Hello everyone, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मीन्स हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे थे जो 1950 से लेके 1990 तक उनकी कंडीशन क्या थी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए, क्या क्या वहाँ पर आपको कमियाँ देखने को मिली, किन किन क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था ग्रीन रिवैल्यूएशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लगा दिए थे, न्यू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर दी थी। मीन्स अच्छे तरीके से खेती करना और उसको फिर अपना जितना हमें चाहिए उतना रख के बाहर बेचना। ठीक है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आया था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए थे, इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं हम। एग्रीकल्चर का भी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक पोर्शन देखने को मिला था। आज की वीडियो में हम बढ़ेंगे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या आए थे और उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या आए थे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एक मार्केट सरप्लस पॉइंट आया था हमारा। मार्केट सरप्लस होता क्या है वो देखो। जब कोई भी फार्मर अच्छे तरीके से अगर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है, मीन्स वो क्रॉप्स को उगाता है, तो क्रॉप्स अच्छी अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करता है, बेस्ट फर्टिलाइजर को यूज़ करता है, जिस वजह से हमारी जो क्रॉप थी वो इंक्रीज हुई थी। दैट मीन क्या हुआ था कि जो इंसान को यूज़ करने, वो खुद का यूज़ का रख लेता, जो बाकी का था उसको मार्केट में बेच के आता। मार्केट में बेचने से जो उसको इनकम मिली, अर्निंग मिली, जो पोर्शन उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके बेचा था उसको बोला गया था मार्केटेड सरप्लस। क्लियर है? फार्मर सोल्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड द इंक्रीज्ड आउटपुट इम्पैक्टेड द इकोनॉमी. So the portion of the agriculture produce sold on the market by the farmer is referred to as the marketed surplus. भाई जितना पोर्शन उसने खुद के लिए रखा, बाकी का जो पोर्शन उसने मार्केट में बेचा, जो मार्केट में बेचा था कौन सा पोर्शन, मान लो कि उसने 50% तो अपने पास रखा, सेल्फ यूज़ के लिए रखा, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए रखा, 50% को उसने क्या किया, मार्केट के अंदर सेल किया। सो जो ये मार्केट के अंदर सोल्ड किया था इसको बोला गया था मार्केटेड सरप्लस. द इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस रिजल्टेड इन द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल ग्रोथ. जो ये मार्केटेबल जो सरप्लस है का फ़ायदा क्या देखने को मिला कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, मीन्स लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। अगर भाई बाहर से पैसा मिलेगा, उसकी जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी और इनकम भी मिलेगी, तो वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएगा अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए. एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन फेल इन कंपेरिजन टू द अदर कंज्यूमर गुड्स. इसका एक रिजल्ट क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन था उनके प्राइजेस कम हो गए, किनकी बजाय जो अदर कंज्यूमर गुड्स थी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्राइस मार्केट में बेचने लगे फार्मर, मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में अगर हमारे पास अनाज आएगा तो जो ग्रेन आएगा तो उससे क्या होगा, उसके प्राइस कम हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आया पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. क्या क्या भाई आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के. फर्स्ट जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो था कि इंक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. फार्मर की प्रोडक्टिविटी मीन्स उसने ज़्यादा से ज़्यादा वीट, राइस उगाने शुरू कर दिए. उसकी परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा हुई क्योंकि उसका स्किल बढ़ी और उसका इंटरेस्ट भी हुआ एग्रीकल्चर्स के अंदर कि वो कमाएगा, पैसा अर्निंग होगी, उसको पता चला कि यहाँ से भी हम पैसा कमा सकते हैं. गॉट इट. इंक्रीज इन कॉमर्शियल फार्मिंग, कि जो जितना वो अपने यूज़ के लिए उगाता था उससे ज़्यादा उगाने लगा और उसको मार्केट के अंदर, मीन्स जो मार्केट सरप्लस था मार्केट के अंदर उसको सोल्ड करने लगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, वो बढ़ी. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज हाई यील्ड वेराइटी सीड्स फर्टिलाइजर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवॉल्यूशन. मीन्स
किसान ने क्या किया, यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी जो जैसे कि जो हाई इल्ड वैरायटी सीड्स उसने यूज़ किए थे, अच्छे फर्टिलाइजेशन इरिगेशन के लिए वो बेटर प्रोडक्ट बेटर तरीके से यूज करने लगा था। तो ये सारी चीज़ें वो यूज करने लगा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, जिस वजह से जो सोशल रिवॉल्यूशन था वो भी बढ़ा था। इंक्रीज अर्निंग, जो भाई फार्मर थे उनको अर्निंग बढ़ने लगी, उनका पैसा उनकी इनकम आने लगी उनके पास। ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा काम मिलने लगा। अब ये सोचने लगे कि भाई यहाँ से पैसा कमा सकते तो हमें कहीं फैक्ट्री वगैरह में बाहर हमें पैसा कमाने के लिए क्यों जाना है ना। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एवरेज, टोटल ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी। तो जो 70% लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे, वहीं से उनका खाना वाना या इनकम वहीं से आते थे। तो ओवरऑल जो एवरेज इंक्रीमेंट यहाँ से देखने को मिला था, ये पॉजिटिव इफेक्ट थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। इसके बाद जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी हमें कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए। फर्स्ट वन इज़ limited to specific crop and place such as wheat, rice growing state like पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। भाई लिमिटेड क्रॉप ही होने लगी लिमिटेड जगह पर, लाइक जैसे बताया गया है कि आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, एपी, ये क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और राइस को ही उगाने लगे, गेहूं और चावल की खेती करने लगे। पार्टली पॉवर्टी एलिवेशंस, कि भाई अब लोगों को क्या लगा कि हमें तो यहीं से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम तो यहीं काम करेंगे, ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, बाहर हमें जाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर उनको कुछ टाइम के लिए काम मिलता, कुछ टाइम के लिए काम नहीं मिलता, कुछ लोगों को काम मिलता, कुछ को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको एक कमी ये भी देखने को मिली कि जो पार्टली पॉवर्टी देखने को मिली थी, मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं कि गरीबी आई थी। लैंड रिफॉर्म वर इग्नोर, भाई किसकी जमीन है किसका क्या है वो यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। वाइंडिंग ऑफ द इनकम गैप बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर, भाई जो छोटे किसान थे वो भी अपनी क्रॉप को बेचने लगे, जो बड़े थे वो भी बेचने लगे। यहाँ पर जो उनकी इनकम का गैप था वो खत्म कर दिया गया, है ना, क्योंकि बराबर की इनकम लेंगे तो कहाँ से गैप बचेगा, फिर तो कोई डिफरेंसेस होगा ही नहीं। ये भी एक कमी देखने को मिली थी। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, लोगों ने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि हाई इल्ड वैरायटी वो सीड्स यूज करने लगे थे, फर्टिलाइजर जो केमिकल के बने थे वो यूज करने लगे थे, जिस वजह से एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन फैलना स्टार्ट हो गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो सोइल थी वो इनफर्टिलाइज करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इतने सारे केमिकल प्रोडक्ट किसानों ने यूज़ किए। आजकल देखो क्रॉप किससे होती है, फर्टिलाइजर से होती है, जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को यूज़ करके ज़्यादा बनती है ना। सो ये सारे के सारी कुछ कमियां थी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से देखने को मिली थी। होप आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक सब्सिडीज़ जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो, और उस टाइम पर भी सब्सिडीज़ का क्या क्या फ़ायदा था और सब्सिडीज़ होती क्या थी। ओके, सो आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।